सावन माह में पशुपतिनाथ महादेव के जलाभिषेक पर प्रतिबंध, शिव भक्तों में आक्रोश। मंदसौर शिव भक्तों के लिए आस्था के केंद्र मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सावन माह के दौरान सीधे जलाभिषेक और पंचामृत अर्पण पर लगी रोक से श्रद्धालुओं में भारी निराशा है। पवित्र सावन माह में दूर दूर से कांवड़िए और भक्त अपने इष्ट देव को जल अर्पित करने आते हैं, लेकिन नई व्यवस्था के कारण उन्हें मायूस होना पड़ रहा है। भक्त विनय दुबेला और अन्य श्रद्धालुओं ने इस प्रतिबंध पर चिंता जताते हुए कहा है कि भगवान शिव को जल और पंचामृत सबसे प्रिय है। ऐसे में इन दोनों पर रोक लगाना समझ से परे है। जब वे सुबह मंदिर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि सीधे अभिषेक पर प्रतिबंध है। भक्तों ने जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि उचित नियमों और प्रबंधन के दायरे में रहते हुए पंडितों द्वारा या भक्तों के लिए जलाभिषेक की व्यवस्था की जाए। उन्हें चिंता है कि जब दूर दूर से कांवड़ यात्री यहाँ पहुंचेंगे और उन्हें जल नहीं चढ़ाने दिया जाएगा तो उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचेगी। इस पूरे मामले में मंदिर के पुजारी राकेश भट्ट ने स्पष्ट किया है कि अष्टमुखी प्रतिमा पर हाल ही में हुए कार्य संरक्षण लेपन के मद्देनजर मंदिर प्रबंध समिति ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मूर्ति के ऊपर सीधे जलाभिषेक पर पूर्णतः प्रतिबंध है। श्रद्धालु केवल निर्धारित पात्र में ही भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। निश्चित रूप से भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव को चाहने वाले लोग, सारे शिव को प्रेम करने वाले शिव भक्तों का पवित्र मास सावन मास चालू हो चुका है। सावन मास में भी हमारे मंदसौर नगर का सौभाग्य के अष्टमुखी भगवान विश्वनाथ जहाँ विराजित है, तो बड़ी संख्या में भक्त अपने इष्ट देव को मनाने के लिए, उनको जल अर्पण करने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए आतुर होते हैं। लेकिन आज जब मैं सुबह इस मंदिर परिसर में आया और अपने हाथों से भगवान को जल अर्पित करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर प्रतिबंधित व्यवस्था का ऐसा मुझे उल्लेख किया गया कि यहाँ पे बंद है, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ लागू नहीं है। ना तो पंडित अभिषेक कर पाएंगे, ना दर्शनार्थी अभिषेक कर पाएंगे, ना भगत अभिषेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अभिषेक भगवान शिव को सबसे प्रिय पंचामृत का अर्पण करना और जल चढ़ाना, तो दोनों प्रिय है और दोनों चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना मुझे समझने से परे है कि किस प्रकार का प्रतिबंध है। जब मैं मंदिर में प्रवेश किया तो बहुत सारे भक्तों ने कहा कि विनय भाई, आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, आप भाजपा के नेता हैं, आपको इस पर विषय पर बात करना चाहिए। भाई, नियमों के तहत चाहे आरओ का जल चढ़ाने के लिए व्यवस्था हो जाए, पंडित अपने हाथों से अभिषेक कर दे, लेकिन अभिषेक का प्रबंधन व्यवस्था करनी चाहिए उचित नियमों के अनुसार। लेकिन पता नहीं किस कारण से, किस व्यक्ति के कहने पर हमारी धार्मिक आस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि सनातन पर इतने आघात किस षड्यंत्र के साथ किए जा रहे हैं, मुझे मेरी समझ से परे। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ जिला प्रशासन से भी और मेरे अपने जनप्रतिनिधि से कि जनता जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपती है तो ये भी जिम्मेदारी हमारे पास आती है कि यदि कोई गलत प्रशासनिक व्यवस्था अपने निजी नियमों को थोपती है तो उस पर बात करना चाहिए, उसका समाधान खोजने की कोशिश करना चाहिए। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो भक्तों को अभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा। हम तो प्रार्थना करेंगे कि मेरे अष्टमुखी का अभिषेक करने की कोई भी उचित नियमों के अनुसार प्रबंधन करना चाहिए। यही विनती करने के लिए हम सब लोग मिलकर एक होंगे। यदि कोई बोले कि वो इसका विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है, ये विषय हमारी धार्मिक आस्था, सनातनी आस्था का प्रश्न है और सावन का पवित्र महीना है, तो मेरा मानना है कि अभिषेक अविलंब प्रारंभ होना चाहिए। यही विनती मेरी आपसे। जय पशुपतिनाथ। आज से सावन का पवित्र माह प्रारंभ हो रहा है और धर्मशास्त्रों में लिखा है कि शिव को जल और पंचामृत पसंद है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदसौर के राजा है। वर्षों से शिवना मैया ने अपने गर्भ में इसको समाहित करके रखा, फिर भी मूर्ति का शरण नहीं हुआ। कई बार वज्रलेप के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए और कहा जाता है जनता को कि यह सालों से तक चलने वाला वज्रलेप है, लेकिन वज्रलेप लगाए 1 साल भी नहीं हुआ है और देखने में आ रहा है कि उसके डर से, क्षरण होने के डर से अभिषेक बंद कर दिया। मुझे भी यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि सब लोग जो धर्म की बातें करते हैं, संगठन चलाते हैं, वे सब इकट्ठे होकर कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करें कि भगवान का अभिषेक हो जाए। आज सावन मास का प्रारंभ हो चुका है। पुण्य पवित्र सावन मास भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले भक्तजन काफ़ी दूर दूर निवास करते हैं, जो कि भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए सावन महीना अवश्य पधारते हैं। सावन मास में भगवान पशुपतिनाथ का जो द्वार पट है वो प्रातः 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोला जाएगा। इसके साथ ही भगवान की श्रृंगार आरती की जाएगी। 11 बजे भगवान को राजभोग लगाया जाएगा। शयन आरती करने के पश्चात, रात्रि शयन आरती करने के बाद 11 बजे भगवान मंदिर पशुपतिनाथ का मंदिर पट बंद किया जाएगा। प्रबंध समिति द्वारा भी यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है। किसी भक्तों को दर्शन करने में असुविधा न, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। भगवान पशुपतिनाथ में सावन मास को लेकर विभिन्न धार्मिक आयोजन सुसंपन्न होंगे, जिसमें भगवान की शाही पालकी निकाली जाएगी। भगवान शाही रथ में रजत प्रतिमा के स्वरूप में नगर भ्रमण को भी निकलेंगे। 56 भोग भी लगाया जाएगा। इस प्रकार सावन महीने में पूरे महीने विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन यहाँ पर सुसंपन्न होंगे।
अभी प्रबंध समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रतिमा का जो कार्य हुआ था उसको लेकर अभी प्रबंध समिति का निर्णय लिया गया था कि भक्तों द्वारा पात्र में ही जल चढ़ाया जाएगा। अभी मूर्ति के ऊपर जलाभिषेक पूर्णतः प्रतिबंधित है।